कर रहे हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अब कथा को सुपर फास्ट ट्रेन की तरह लेके चलते हैं क्योंकि समय अधिक हो रहा है। सोनकादियों ने पूछा कि महाराज ये भागवत जी क्या है, क्या चीज है, क्या कथा है। सोनकादि से भगवान कहते हैं, सूत जी कह रहे हैं, निगम कल्पितरो गलितम फलम सुख मुखामृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष से भागवत रूपी अमृत का फल प्रकट हुआ। वेद वही जो चार वेद अपने हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सभी ये एक वृक्ष के समान है और इन्हीं वृक्षों से ये भागवत जी का सुंदर सा फल, बहुत मीठा सा फल हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। कहने लगे कि निगम कल्पितरो निगलित फलम, अर्थात वेद रूपी डाली से यह फल टपका है। अब कहते हैं ना कि भैया अगर फल ऊपर से टपक के नीचे गिर जाए तो फल फूट जाता है, सही है कि नहीं। आम जब लगते हैं, अपन जाते हैं तो नीचे जो आम पड़े रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं चिन्ह आ जाते हैं, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो लोगों ने तर्क किया कि जब ये कल्प वृक्ष से वेदों के समान जो कल्प वृक्ष है, या जो कल्प वृक्ष ही वेद रूपी है, उनसे ये पका हुआ फल जब धरती पे टपका है, गिरा है, तो ये खंडित हो गया होगा, ये पुराण खंडित हो गया होगा। तो इस पर श्रीधर स्वामी पाद एक संत हुए, उन्होंने कहा सबसे अच्छी भागवत की सर्वोपरि टीका कही जाती है श्रीमद जो है अपने श्रीधर स्वामी जी पाद की। उन्होंने कहा कि ये फल टपका जरूर है लेकिन खंडित नहीं है। बोले कैसे कैसे खंडित नहीं हुआ? बोले ये सीधा धरती पे आके नहीं गिरा है। तो कैसे गिरा भाई? अब छत से कोई गिरे तो हाथ पैर टूटना निश्चित है, और अगर सीढ़ियों से उतरे तो कैसे टूटेंगे हाथ पांव? टूटेंगे क्या भाई? जब छत से गिरेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन अगर अपन सीढ़ियों से उतर के आएंगे तो अपना कुछ भी नहीं होना। इसी प्रकार ये सीढ़ियों के द्वारा एक दूसरे से धीरे धीरे करके धरती पे आया। कैसे कि नारायण रूपी डाली से टपका। नारायण जी ने चतुश्लोकी भागवत जी ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने वही नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने धीरे धीरे ये भागवत जी सनत कुमार जी ने सुनी। ऐसे करते करते एक दूसरे से, मतलब गिरा नहीं है, धीरे धीरे नारद जी ने वही चतुश्लोकी भागवत जी व्यास देव को सुनाई, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव भगवान को सुनाई, सुखदेव जी से सूत जी महाराज ने, और सूत जी महाराज ने समस्त मानव जन कल्याण के लिए इस पावन गंगा को प्रवाहित कर दिया, जिससे कि हम लोग तरुण हो जाएं, भक्ति हमारे मन में आ जाए, भगवान के प्रति हमारे भाव जग जाए। तो इस प्रकार से ये जो फल है बहुत मीठा फल है, इसीलिए इसको बार बार कहा कि इसको मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः, बार बार पीजिए, ऐसा अमृत फल, ऐसा रस है इसका। भाई बाजार में सब्जी बेचने वाले जब आप जाते हो सब्जी मंडी में, तो बाजार में कैसे बेच रहे हैं सब्जी? कि मलाई वाले केले ले लो, मलाई वाले केले। अब बताओ केलों में मलाई होती है क्या? वो तो बेचने का तरीका है कि मलाई वाले केले ले लो, है कि नहीं? भाई एक सज्जन खरबूजे बेच रहे थे, खरबूजे जानो ना, तरबूज जैसे ही खरबूजा, कि वही तरबूज और वही खरबूज, है कि नहीं? बोल बांके बिहारी लाल की जय।
तो ये सज्जन खरबूजा बेच रहे हैं, बोले खरबूजा शक्कर से मीठे, खरबूजा शक्कर से मीठे। तो अपन ने भाई अपने जैसे लोग सोचेंगे यार इतने मीठे खरबूजा है तो भैया 2-5 किलो दे दो, घर ले जाएंगे। तो उन्हें कहीं 5 किलो ले लें, एक आध अपन सही खा के मुंह मीठो कर लो। जैसे ही खाए तो बिल्कुल भी मीठे नहीं थे। तो उन्होंने कहा क्यों भैया तुम तो कह रहे हो खरबूजा शक्कर से मीठे, ये तो बिल्कुल मीठे नहीं है। कहना भाई साहब आपने ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा खरबूजा शक्कर से मीठे, शक्कर से खाओगे तो मीठे लगेंगे। समझ गए भाई, मेरे कहने का मतलब आप समझे नहीं कि खरबूजा शक्कर से मीठे, शक्कर से खाओगे तो ही मीठे लगेंगे, नहीं तो जो मीठे नहीं लगेंगे। तो ये ऐसे वैसे फल वाले नहीं है, व्यास जी ने ये जो पका हुआ फल हमें बना के दिया है। और इस फल में एक सुख, एक तोते ने अपना मुख लगाया, तोते ने अपना, देखो आप अपन सब ग्रामीण लोग हैं, जानते हैं कि तोता जब फल में मुंह लगाता है तो वो फल कितना मीठा हो जाता है, होता है कि नहीं होता भाई। तोता जब फल में मुख लगाता है तो तोता, या तो हम ये समझ लें कि तोते के मुंह लगाने से फल मीठा हो जाता है, या फिर तोता इतना ज्ञानी होता है, गुणी होता है कि उसे पता है कि यही फल मीठा है और इसी को खाना। सही है कि नहीं? तो कहने का मतलब किस भागवत रूपी फल में सुखदेव जी महाराज उन्होंने अपनी चोंच लगा दी, उन्हीं के द्वारा ये सूत जी महाराज को प्राप्त हुई, इसीलिए ये इतनी मीठी कथा हो गई। बोले भैया इसमें मीठा क्या है? आप कह रहे हो मीठी कथा, हम तो डायबिटीज वाले हैं, इसमें ऐसा मीठा क्या है? तो कहने लगे मधुराधिपते अखिलम मधुरम, हर चीज तो इसमें मधुर है। क्या? मधुरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधेरम मधुरम इसमें सब कुछ मधुर है। भगवान के अधर, अधर कहते हैं होंठों को, भगवान के होंठ बड़े मधुर हैं, बड़े प्यारे हैं। वदन, भगवान का जो बदन है श्याम वर्ण वो बहुत मीठा है। ये तो जानने वाला ही जान सकता है कि नहीं? कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानने हारा। भाई भगवान तो केवल प्रेम से आते हैं, तो भगवान को प्रेम ही प्यारा है। कहना राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम आजकल के प्रेम जैसा प्रेम नहीं। हेलो, हाँ अच्छा ठीक, ऐसा प्रेम काम को नहीं है भगवान के आगे। आजकल तो प्रेम बिल्कुल काम को नहीं है। भाव प्रेम मन से, कोई दुखी हो जाए और हमें बात देख के दुख होने लगे और हमारी आंखन से बाके आंसू टपकने लगे तो समझ लो कि हम मां से बहुत प्रेम करे हैं। ऐसा ही प्रेम भगवान से करना है। तो राम जी जब ही प्रकट होते हैं, प्रेम ही केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने वाला, जान ले जो जानने वाला, अगर सच्ची में राम जी से प्रेम है, सच्ची से दो हाथ ऊपर करो, भले ही मेरे को दिखे या ना दिखे कोई समस्या नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से 100% हाथ ऊंचे रखो।
राम केवल इसमें सब कुछ मधुर है। क्यों? इसमें भगवान का चरित्र है और भगवान का चरित्र कितना श्री कृष्ण के चरित्र से भरी हुई ये श्रीमद् भागवत कथा महापुराण है। इसीलिए व्यास जी बार बार कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। आओ भावुक लोगों, जो भगवान की भक्ति में सराबोर हो चुके हैं वो आओ और इस पावन कथा के अमृत को